जय छठी मैया की। स्वागत है आपका जीवन अमृत के इस पावन पर्व विशेष कार्यक्रम में, जहां आज हम बात करेंगे आस्था, तपस्या और सूर्य उपासना के महापर्व छठ पूजा की। यह पर्व है शुद्धता, श्रद्धा और संकल्प का, जहां भक्त नदी और तालाब के किनारे खड़े होकर उगते और डूबते हुए सूर्य को अर्घ देकर करते हैं धन्यवाद। छठी मैया का यह व्रत न केवल सूर्य देव की आराधना है, बल्कि यह मातृत्व, परिवार और प्रकृति के प्रति आभार का भी पर्व है। तो आइए जीवन अमृत के साथ डूबे इस पावन कथा में, जाने छठ पूजा का महत्व, विधि और इसकी दिव्य कथा, और करें छठी मैया से प्रार्थना कि सबके जीवन में सुख, समृद्धि और प्रकाश सदैव बना रहे। जीवन अमृत की ओर से आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। छठ पूजा को पर्व नहीं बल्कि महापर्व के रूप में मनाया जाता है। छठ पूजा पर्व पूर्ण रूप से प्राकृतिक तरीके और शुद्धता को ध्यान में रखकर ही बनाया जाता है। छठ पूजा को पर्व नहीं बल्कि महापर्व के रूप में मनाया जाता है। ये छठ पर्व पूर्ण रूप से प्राकृतिक तरीके और शुद्धता से मनाया जाता है। यह एकमात्र ऐसा पर्व है जिसमें व्रती 36 घंटे निर्जला उपवास में रहती है। यह भी माना जाता है कि जो भी पूरी विधान के साथ छठ व्रत करता है, उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। छठ महापर्व में किन देवी देवताओं की पूजा की जाती है और यह व्रत इतना खास क्यों है, आइए जानते हैं। छठ महापर्व में माता षष्ठी अर्थात छठ मैया और भगवान सूर्य की पूजा आराधना की जाती है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक छठ मैया ब्रह्मा जी की मानस पुत्री है और भगवान सूर्य की बहन है। षष्ठी देवी यानी छठ मैया संतान प्राप्ति की देवी हैं और शरीर के मालिक भगवान सूर्य हैं। माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करते हुए खुद को 2 भागों में विभाजित किया। एक भाग पुरुष और दूसरा भाग प्रकृति के रूप में था। वही प्रकृति ने भी अपने आप को 6 भागों में विभाजित किया। इसमें से एक मातृ देवी या देवसेना थी। वहीं छठ मैया देवसेना की छठी अंश है, इसलिए इन्हें छठी मैया कहा जाता है। छठ पूजा को मन्नतों का भी पर्व माना जाता है। इस पूजा को शारीरिक और मानसिक रूप से बड़ी शुद्धता के साथ मनाया जाता है। छठ पूजा का व्रत इतना आसान नहीं होता। छठ पूजा में व्रती कड़े नियमों के साथ 36 घंटे निर्जला उपवास करती हैं। व्रती उपवास इसलिए करती हैं ताकि उनके बेटे की रक्षा हो सके, उनके परिवार की रक्षा हो सके, घर में सुख समृद्धि की उन्नति हो सके। साथ ही व्रती को नीचे चादर बिछाकर सोना पड़ता है और बिना सिलाई किए हुए कपड़े पहनने का विधान है। वहीं निसंतान महिलाएं व्रत रखकर इस पूजा का पालन करती हैं तो छठी मैया की कृपा से उनकी मनोकामना जल्द पूर्ण हो जाती है और पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। छठी मैया को मातृ देवी भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में हर तिथि, हर वार एक साथ माह का भी एक विशेष स्थान है। अभी कार्तिक मास है और कार्तिक मास में जितने भी व्रत होते हैं उनको करना श्रेष्ठकर माना जाता है। साथ ही सभी देव कार्तिक मास को व्रतों और त्योहारों का महीना भी माना जाता है। 20 अक्टूबर को पूरे देश ने दीपावली मनाई। अब लोक आस्था के महाछठ पर्व की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। छठ पूजा छठी मैया और भगवान सूर्य की पूजा का एक अनूठा संगम है। इस त्यौहार में प्रकृति और आस्था का संगम देखते ही मिलता है। इस पर्व में महिलाओं और पुरुषों द्वारा संतान के जीवन की सुख समृद्धि की कामना करते हुए निर्जला व्रत रखना श्रेष्ठकर माना जाता है। इस साल छठ पूजा की शुरुआत 25 अक्टूबर से होगी। ये त्यौहार 28 अक्टूबर तक चलेगा। 25 अक्टूबर का ये पर्व नहाय खाए के साथ शुरू होगा। दूसरे दिन 26 अक्टूबर को खरना होगा। फिर तीसरे दिन 27 अक्टूबर को अस्ताचलगामी यानी कि डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। छठ पूजा के आखिरी दिन 28 अक्टूबर को उदयागामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। इसी के साथ ये पर्व समापन की ओर चला जाएगा। आइए अब आपको बताते हैं कि थाली और जो पूजा का सामान होता है, सूप जिसे आप कहते हैं, तो आपको किन चीज़ों को उसमें रखना है और क्या नहीं रखना है। छठ पूजा की थाली बेहद पवित्र मानी जाती है और इसमें हर वस्तु का एक विशेष धार्मिक महत्व होता है। इस दौरान थाली में छठ पूजा का प्रमुख प्रसाद ठेकुआ रखा जाता है, जो कि गेहूं के आटे, गुड़ और घी से बनाया जाता है।
जिसकी सौंधी खुशबू हर भारतीय, हर जाति के लोगों के दिल में समा जाता है। यह सूर्य देव को समर्पित किया जाता है। साथ ही फल फूल थाली में मौसमी फल जैसे कि केला, नारियल, अमरूद, नींबू, गन्ना, सेब, शकरकंद और नारंगी रखना शुभ माना जाता है। नारियल संपूर्णता और पवित्रता का प्रतीक है। इसे कलश के ऊपर भी रखा जाता है और इसे थाली में भी स्थान दिया जाता है। साथ ही एक बांस की टोकरी, सूप में प्रसाद और अर्घ्य के लिए वस्तुएं रखी जाती है। वहीं करवा में जल भरकर सूर्य देव को अर्पित किया जाता है। साथ ही अन्य वस्तु सूर्य देव के पूजन में इनका एक विशेष महत्व होता है। यह प्रसाद का हिस्सा माने जाते हैं। छठ पूजा के दौरान सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। छठ पूजा में शुद्धता और स्वच्छता सबसे अहम होते हैं। पूजा स्थल से लेकर घर तक साफ सफाई का खास ध्यान रखना चाहिए। पूजा के बर्तन, कपड़े, फल, सब्जियां सब कुछ बिल्कुल पवित्र और साफ वातावरण में ही तैयार करना चाहिए। इस व्रत को करने के नियम बहुत ही कठिन हैं। इस वजह से इसे आप महापर्व और महाव्रत के नाम से भी संबोधित किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि छठ देवी सूर्य देव की बहन है और उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए जीवन के महत्वपूर्ण अवयवों में सूर्य व जल की महत्ता को मानते हुए इन्हें साक्षी मानकर भगवान सूर्य की आराधना तथा उनका धन्यवाद व्यक्त किया जाता है, जिसे आप गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र नदी, पोखर के किनारे यह पूजा संपन्न की जाती है। षष्ठी माँ अर्थात छठ माता बच्चों की रक्षा करने वाली देवी है। इस व्रत को करने से संतान की लंबी आयु का वरदान प्राप्त होता है और मार्कंडे पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है। उन्हें सृष्टि की अधिष्ठात्री प्रकृति देवी ने अपने आप को 6 भागों में विभाजित किया था। जो छठा अंश सर्वश्रेष्ठ मातृ रूप में जो ब्रह्मा की मानस पुत्री है, वो बच्चों की रक्षा करने वाली देवी है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। शिशु के जन्म के 6 दिनों के बाद भी इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। इनकी प्रार्थना से बच्चे को स्वास्थ्य, सफलता और दीर्घायु होने का आशीर्वाद मिलता है। पुराणों में इन्हीं देवी का नाम कात्यायनी भी बताया गया है, जिनकी नवरात्रि की षष्ठी तिथि को पूजा अर्चना की जाती है। आइए अब आपको छठी मैया की कथा सुनाते हैं। एक बार की बात है, प्रियव्रत नाम का एक राजा था। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था। दोनों की कोई संतान नहीं थी। इस बात से राजा और उसकी पत्नी बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने एक दिन संतान प्राप्ति की इच्छा से महर्षि कश्यप द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के फलस्वरूप रानी गर्भवती हो गई। 9 महीने बाद संतान सुख को प्राप्त करने का समय आया तो रानी को मरा हुआ पुत्र प्राप्त हुआ। इस बात का पता चलने पर राजा को बहुत दुख हुआ। संतान शोक में वह आत्महत्या का मन बना लिया। लेकिन जैसे ही राजा ने आत्महत्या करने की कोशिश की, उनके सामने एक सुंदर देवी प्रकट हुई। देवी ने राजा को कहा कि मैं षष्ठी देवी हूँ। मैं लोगों को पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूँ। इसके अलावा जो सच्चे भाव से मेरी पूजा करता है, मैं उसके सभी प्रकार के मनोरथ को पूर्ण कर देती हूँ। यदि तुम मेरी पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्रदान करूंगी। देवी की बातों से प्रभावित होकर राजा ने उनकी आज्ञा का पालन किया। राजा और उनकी पत्नी ने कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि के दिन देवी षष्ठी की पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस पूजा के फलस्वरूप उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से छठ का पावन पर्व मनाया जाने लगा। छठ व्रत के संदर्भ में एक अन्य कथा के अनुसार जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने भी छठ व्रत किया था और इस व्रत के प्रभाव से ही उसकी मनोकामनाएं पूरी हुई तथा पांडवों को राजपाट वापस से मिल गया। आशा करती हूँ कि आपको आज की जानकारी लाभप्रद लगी हो। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। जय छठी मैया। धन्यवाद।